हाँ, इसी पे मैं बोलना चाहता हूँ। क्यों मालूम है, वो कोई आता है वो बोलता है बटोगे तो कटोगे, कोई बोलता है संविधान बचाना है, कोई ये नहीं बोलता है कि देश को बचाना है, हर जात हर प्रांत के सब लोगों को बचाना है। न तो हम बटेंगे न तो हम कटेंगे, हम सब मिलजुल के बहुजन विकास आघाड़ी की ही सत्ता यहाँ पे रखेंगे। क्या कहेंगे इस बार, क्या लगता है, क्या माहौल? ऐसे निषाद ने अभी बोला 101% सीट तो आने वाली है हमारी बहुजन विकास आघाड़ी की। क्षितिज दादा ने जो काम किया है, आमदार हितेंद्र ठाकुर जी ने जो काम किया है पूरा वसई तालुके में, वो किसकी करने की ताकत नहीं है, कोई अपक्षित करने की ताकत नहीं है और कर भी नहीं पाएंगे। जो 35 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है वो उसके आगे डेवलपमेंट करने की कौन इसकी इच्छा रहेगी तो आगे आगे बोलो। कि नालासोपारा का पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, अपने वसई तालुका का जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके हिसाब से हमने पानी की व्यवस्था की है, फ्लाईओवर की व्यवस्था की है, मेट्रो की प्रोविजन की है, रिंग रूट बनाया है। ऐसे पूरे जो काम है वो हमने सरकार से अपने लोकनेता हितेंद्र ठाकुर ने सैंक्शन कर दिए। कितना प्रतिशत लगता है सीट चुन के आएगा? कितना प्रतिशत नहीं, 101% सीट चुन के आएगा और कम से कम 1 लाख मतों से हम लोग जीत के आएंगे। तो बहुजन विकास आघाड़ी हमेशा विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ती है। मैं पूछना चाहता हूँ विरोधी पार्टी के नेताओं से, जिनका सांसद चुना गया है, जिनके और भी शिक्षक मतदार संघ वगैरह के विधायक है, उन्होंने इतने सालों में, हमारा तो 35 साल से पूछा जाता है, मैं पूछता हूँ आज तक उन्होंने वसई विरार के लिए क्या किया है? आज जो राजेंद्र गावित थे यहाँ के सांसद, वो अभी पालघर से चुनाव लड़ रहे हैं, सिंधेगढ़ से, उन्होंने यहाँ का पानी रोकने के लिए धरने पे बैठे थे। इतने साल आप भाजपा में थे, दिल में कहीं ना कहीं कमल तो रहेगा। इस बार वोट किसे देने वाले हैं, भाजपा को या बहुजन विकास आघाड़ी को? मैं तो अभी बहुजन विकास आघाड़ी के लिए जोरों शोरों से प्रचार कर रहा हूँ और सभी 132 विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील कर रहा हूँ तो भारी से भारी मतों से हम क्षितिज जी ठाकुर को जिताने जा रहे हैं। लाखों वोट से वो जीतने जा रहे हैं। 23 तारीख को आप भी आइए और मिल के जश्न मना के लड्डू खाएंगे हम साथ। मी एवढं 50-60 वर्ष झाले, मी आजपर्यंत इथे जंगलामध्ये या ओढणीमध्ये दगड बांधून आम्ही एरियात आलेले, चिखलामध्ये एवढे शनिवार मार्केट करायचे आणि या मार्केट मध्ये येताना 20 रुपये कमवून भाईंदरवरनं इथे यायला आम्हाला भीती वाटत होती। पण एक टाइम होता, जंगल मध्ये नाही लाईट होती, नाही रस्ता होता, नाही रिक्षा होती। त्या रस्त्यावर आम्ही 5 वाजता यायचे, तेव्हा एक माणूस जाईल ना तेव्हा आम्ही आतमध्ये घुसायचे। आज सर्व जे काय बी आहे ना त्या आप्पाच्या मुळे आहे आणि सीते दादा मुळे आहे आणि मी सुरेखा देव। क्या कहेंगे आप, जो माहौल लगातार बनते जा रहा है, क्या लगता है आपको? हमारी जीत पक्की है। चौथी बार हमारे विधायक युवा आमदार क्षितिज जी ठाकुर विधायक बनके विधानसभा में अपने नालासोपारा का प्रतिनिधित्व करेंगे। विपक्षी कहते हैं विकास नहीं हुआ है, बहुजन विकास आघाड़ी ने कोई विकास नहीं किया। देखो, विकास नहीं हुआ है, विपक्ष को तो बोलना ही है विकास नहीं हुआ है, मगर लोगों को मालूम है 90 में क्या परिस्थिति थी और 2024 में क्या परिस्थिति है। रास्ता, पानी और सब जगह से विकास हो गया है। ऐसा नहीं कि हम लोग ने बोल रहे कि 100% विकास हो गया, मगर ज्यादा से ज्यादा विकास हो गया है। और आपको मालूम रहेगा कि नालासोपारा का पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, अपने वसई तालुका का जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके हिसाब से हमने पानी की व्यवस्था की है, फ्लाईओवर की व्यवस्था की है, मेट्रो की प्रोविजन की है, रिंग रूट बनाया है। ऐसे पूरे जो काम है वो हमने सरकार से अपने लोकनेता हितेंद्र ठाकुर ने सैंक्शन कर दिए। कितना प्रतिशत लगता है सीट चुन के आएगा? कितना प्रतिशत नहीं, 101% सीट चुन के आएगा और कम से कम 1 लाख मतों से हम लोग जीत के आएंगे। जहाँ तक आपने विकास की बात किया, तो बहुजन विकास आघाड़ी हमेशा विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ती है। मैं पूछना चाहता हूँ विरोधी पार्टी के नेताओं से, जिनका सांसद चुना गया है, जिनके और भी शिक्षक मतदार संघ वगैरह के विधायक है, उन्होंने इतने सालों में, हमारा तो 35 साल से पूछा जाता है, मैं पूछता हूँ आज तक उन्होंने वसई विरार के लिए क्या किया है? आज जो राजेंद्र गावित थे यहाँ के सांसद, वो अभी पालघर से चुनाव लड़ रहे हैं, सिंधेगढ़ से, उन्होंने यहाँ का पानी रोकने के लिए धरने पे बैठे थे। तो मैं इन लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जो भी चीज है वो बहुजन विकास ही आघाड़ी ही करती है और विकास के मुद्दे पे ही लड़ती है। हम न तो जात पात के मुद्दे पे लड़ते हैं, न तो हम धर्म के मुद्दे पे लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी लोग जहाँ के भी हो, यहाँ के भूमि पुत्रों के साथ में मिलजुल के रहें और अपना विकास करें, साथ ही क्षेत्र का विकास करने के लिए तो बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी के तीनों आमदार बैठे हुए हैं। सर्वे सर्वा जो है बहुजन विकास आघाड़ी के
हितेन ठाकुर जी अप्पा, उनके नेतृत्व में यहाँ पे विकास हो रहा है। अभी हमारे कार्य सम्राट युवा विधायक जो कि लगातार 3 बार से चुन के आ रहे हैं, चौथी बार भी पब्लिक उनको 100% चुनकर विधानसभा। राजन नाईक की रैली चालू है, चालू है, उनका नारा लगाया जा रहा है, कटोगे तो कटोगे। हाँ, इसी पे मैं बोलना चाहता हूँ। क्यों मालूम है, वो कोई आता है वो बोलता है बटोगे तो कटोगे, कोई बोलता है संविधान बचाना है, कोई ये नहीं बोलता है कि देश को बचाना है, हर जात हर प्रांत के सब लोगों को बचाना है। न तो हम बटेंगे न तो हम कटेंगे, हम सब मिलजुल के बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता यहाँ पे रखेंगे। देश बचाना है कि विधानसभा 132 का सीट बचाना है? देखिए, जब पहले आप अपना घर बचाते, फिर समाज बचाते, फिर विधानसभा क्षेत्र बचाते, फिर लोकसभा क्षेत्र, फिर देश बचाते, तो हमारे यहाँ जो वसई विरार में पूरे देश की जनता यहाँ पे रहती है। आपको खुद को मालूम है कि यहाँ का पॉपुलेशन 30 लाख के करीब पहुंच चुका है, भले वोट में नाम न हो, तो यहाँ पे पूरे देश के लोग रहते हैं। इसके लिए अगर वसई विरार बच गया तो पूरा देश बच गया। जी सर, क्या कहेंगे आप? बोलो, क्या कहेंगे इस बार, क्या लगता है, क्या माहौल? ऐसे निषाद ने अभी बोला 101% सीट तो आने वाली है हमारी बहुजन विकास आघाड़ी की। क्षितिज दादा ने जो काम किया है, आमदार हितेंद्र ठाकुर जी ने जो काम किया है पूरा वसई तालुके में, वो किसकी करने की ताकत नहीं है, कोई अपक्ष की करने की ताकत नहीं है और कर भी नहीं पाएंगे। जो 35 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है वो उसके आगे डेवलपमेंट करने की कौन इसकी इच्छा रहेगी, तो आगे आगे बोलो। जी, क्या कहेंगे आप? पता है आपको महाविकास आघाड़ी से भी उम्मीदवार है, नाम पता है? संदीप पांडे। हाँ, संदीप पांडे। मालूम भी नहीं है। महायुति से राजन नाईक है, प्रहार से धनंजय गावड़े है, तो क्या लगता है इस बार का माहौल थोड़ा अलग बन रहा है? कुछ माहौल नहीं है, माहौल एक ही है, अप्पा जीतता था 101%, 150% जीत के आएंगे। और दूसरी बात रही विकास की बात, तो 78 में मेरे पिताजी आए थे सहकार नगर में, तब यहाँ हम लोग क्या करते थे, बैलगाड़ी से आते थे, यहाँ भात की खेती लगती थी, रोड भी नहीं था। जब हमारे अप्पा साहब पहले टाइम जीत के आए, तब उन्होंने यहाँ पे मेन रोड से खड़ी और ये पत्थर डाले, जहाँ पे आज जीवदानी स्कूल है, वहां से रोड का काम चालू किया, ये उनकी देन है। और सहकार नगर में सिर्फ 3 कनेक्शन पानी का था, जीवदानी पड़ा वहां से पानी बढ़ता था, फूल पड़ा वहां से पानी बढ़ता था, इन लोग को मालूम है, ये सब अप्पा की देन है। विपक्षी कहते हैं ना पानी है, ना सड़क है, ना लाइट है, क्या हुआ है? अरे विपक्षी लोगों को तो मुद्दा ही बोलने का रहता है, आदत ही पड़ा है। हाँ, क्या एक बात बताइए रवि जी, अभी जो सांसद जी चुन के गए, एक बार इधर आए क्या देखने के लिए, किससे मिलने के लिए? अप्पा तो 365 दिन कॉलेज के बाहर बैठ के रहते हैं। एक पब्लिक क्या, एक लंगड़ा भी जाएगा तो अप्पा सामने से चाय पिलाते हैं, कॉफी पिलाते हैं और उससे मिलते हैं, उसका दुख दर्द पूछते हैं और उसको पूरा करते हैं। विपक्षी पार्टी बोलती है सतीश ठाकुर दिखते नहीं है, 5 साल कहाँ थे? कौन? अरे क्षितिज दादा कौन बोलता नहीं? क्षितिज दादा हर टाइम दिखते हैं, जो है हर समय रोड पे रहते हैं। बोलने की तो आदत है, विपक्षियों को बोलना है, उनको बोलने दो, उनका काम है विरोध करना, वो विरोध करने दो। हमारे नेता लोगों के साथ में रहते हैं और हमारे कार्यकर्ता 365 दिन लोगों के साथ में रहते हैं और लोगों के सुख दुख में साथ में रहने वाली पार्टी है बहुजन विकास आघाड़ी। आपने देखा रहेगा कोरोना काल में लोगों के साथ में कौन था? बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता थे। तभी कौन से पार्टी के कार्यकर्ता जो आज चिल्ला रहे हैं, वो कार्यकर्ता किधर थे? वो तो अपने अपने घर पे बैठे हुए थे। अभी लोगों को भी मालूम है कि टाइम पे लोगों को कौन साथ में आता है। इसके लिए लोग हमेशा बहुजन विकास आघाड़ी के साथ में थे, हैं और रहेंगे। जी, क्या कहेंगे? यहाँ लड़ाई से आप भाजपा से आगे बहुजन विकास आघाड़ी में क्या कमी रह गई इस पार्टी में? बहुत सारी कमी थी, अभी कमी गिनाने का समय नहीं। अभी तो हमें चुनाव जीतने के लिए हम 1 नंबर पे हम है, रहेंगे और जीत रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने साल आप भाजपा में थे, दिल में कहीं ना कहीं कमल तो रहेगा। इस बार वोट किसे देने वाले हैं, भाजपा को या बहुजन विकास आघाड़ी को? मैं तो अभी बहुजन विकास आघाड़ी के लिए जोरों शोरों से प्रचार कर रहा हूँ और सभी 132 विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील कर रहा हूँ तो भारी से भारी मतों से हम क्षितिज जी ठाकुर को जिताने जा रहे हैं। लाखों वोट से वो जीतने जा रहे हैं। 23 तारीख को आप भी आइए और मिल के जश्न मना के लड्डू खाएंगे हम साथ में। क्या कहेंगे? बस मुझे सिर्फ ये बोलना था कि कुछ लोग बोल रहे हैं जो क्षितिज दादा दिखते नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जहां तक मैंने देखा है पूरे भारतवर्ष में एकमात्र अप्पा और दादा ऐसे नेता हैं जिनके दरबार 365 दिन 24 घंटे खुला रहता है।
अप्पा का दरबार हमेशा ओल्ड विवा कॉलेज पे बाहर ही लगता है, प्लास्टिक की चेयर पे, कुर्सी पे खुद भी बैठते हैं, और जो भी लोग जाता है उनसे मिलने के लिए किसी को अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा नेता और कहाँ मिलेगा। दूसरा सवाल पानी का, जो विरोधकों ने बोला है पानी नहीं है, तो अप्पा को पानी का भागीरथी कहा गया है। यहाँ पे हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, अपने जस्ट पीछे 20 लाख लीटर का हम लोगों ने पानी का टंकी ओपनिंग किया है, और अभी ऑलमोस्ट लगभग डेली पानी आ रहा है। यहाँ का पानी का समस्या भी खत्म कराया है वो अप्पा और दादा ने कराया। तो विरोधक बोलते हैं उनके पास मुद्दा नहीं बोलने के लिए, कुछ भी बोलेंगे। क्या विकास रह गया उसी विरार में जो भी होना बाकी है? देखिए बहुत सारा है। दादा का जो बहुयामी परियोजना है, तो जिसके अंतर्गत जैसे जो अनधिकृत बिल्डिंग है उसको एक सर्वे में लेके सबको अधिकृत करना है। किसने बनाया अनधिकृत बिल्डिंग पूरी? नहीं, बनाना तो हम नहीं बोल सकते किसने बनाया है, लेकिन उसको लीगल करने के लिए दादा का प्रयास काफी समय से है। उसके बाद इंडस्ट्रियल जोन का प्लान है उनका, जो अप्रूवल नहीं है। अप्रूवल होगा तो यहाँ के लोग, जो वसई विरार के लोग हैं, इनको काम के लिए, रोजगार के लिए, मतलब काम के लिए, पढ़ने के लिए और हेल्थ के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कहीं भी बाहर जाना नहीं पड़ेगा। इतना बड़ा प्लान दादा का रेडी है, तो वो रह गया है जैसा आप बोल रहे हैं। क्या होगा 23 नवंबर को? 23 नवंबर को आप आएंगे और आप खुद के हाथों से लड्डू हमको खिलाएंगे। वाटते मी एवढं 50-60 वर्ष झाले, मी आजपर्यंत इथे जंगलामध्ये या ओढणीमध्ये दगड बांधून आम्ही एरियात आलेले आहे। चिखलामध्ये एवढे शनिवार मार्केट करायचे, आणि या मार्केटमध्ये येताना 20 रुपये कमवून भाईंदरवरनं इथे यायला आम्हाला भीती वाटत होती। पण एक टाइम होता, जंगल मध्ये नाही लाईट होती, नाही रस्ता होता, नाही रिक्षा होती। त्या रस्त्यावर आम्ही 5 वाजता यायचे, तेव्हा एक माणूस जाईल ना तेव्हा आम्ही आतमध्ये घुसायचे। आज सर्व जे काय बी आहे ना त्या आप्पाच्या मुळे आहे आणि सीते दादा मुळे आहे, आणि मी सुरेखा देव आपले आहे सगळं एकटूच राहावा, कारण एक राहणार तेव्हा ते आपले लोक पुढे येणार। आम्ही जसे राहिले आहे ना तसे ते लोक राहिलेच पाहिजे। त्यांची पिढ्या चालू आहे तशी आमची पण पिढ्या चालायला पाहिजे, कारण आम्ही जे दिवस काढले ना ते अजून लोकांनी दिवस नाही काढले पाहिजे बस। आणि आम्हाला नळ आणि बाथरूम आणि याची सुविधा पाहिजे। मला यांच्यापासून सीते दादापासून मला त्यांच्यासाठी मी कामं करते बस।